हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। सो गाइस, आई होप आप सब सही हैं और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखो, जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस था वो आप लोगों का निकल के आया था 3 तारीख को। ठीक है, 3 तारीख को आप लोगों का सिलेबस निकल के आया था और आज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों की जो है 22 अक्टूबर जो है वो आप लोगों की डेट होगी है। ठीक है, मतलब लगभग आप लोग मान सकते हो कि अभी से जो है 20 दिन पहले आप लोगों का सिलेबस निकल के आया है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ टॉपिक जो थे वो पहले कवर अप कर लिए थे, ये कुछ टॉपिक हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं। और जब सिलेबस निकल के आया था तो बच्चे इस बात को लेकर परेशान थे कि सर जो सिलेबस है वो आपका नया सिलेबस निकल के आया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि जेके एसएसबी के जनरल एग्जाम्स के सिलेबस में इंक्लूड नहीं होते हैं। हम लोग बात करें जो पूरा सिलेबस था, इसमें आप लोगों की इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये कंपोनेंट जो है ये जेकेएसएसबी के लगभग हर एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आप लोगों का सेम रहता है। अब जो चीज़ें नई यहाँ पे कुछ ऐड हुई है वो हमने कंप्यूटर पार्ट की अगर हम लोग बात करें, मैं पूरा आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा जो है पूरा सिलेबस क्या है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और हमें आगे जो है कैसे यहाँ पे रिवीजन कर रही है। इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि एप्लीकेशन पे जो है वो आप लोगों के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जो बच्चे अभी तक कोर्स में नहीं है, आप लोग ऐप पे जाके जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग जो है क्या क्या कवर अप कर चुके हैं। उसके साथ साथ कांस्टेबल के जो मॉक टेस्ट है ये आप लोगों के एप्लीकेशन पे अलग से अवेलेबल है, बट जिस बच्चों ने कोर्सेज ज्वाइन किया है उनको ये मॉक टेस्ट इसके अंदर ही इंक्लूड रहेगा। मॉक टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों का यहाँ पे है। ठीक है, हम लोग जो है हर वीक आप लोगों के 5 दिन जो है मॉक टेस्ट लेंगे। एग्जाम आप लोगों का अभी नहीं होने वाला है, एग्जाम के लिए आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है। देखो, अगर हम लोग यहाँ देखें कि सर जो हमारा सिलेबस है वो हमारा 3 अक्टूबर को अगर सिलेबस निकल के आया, ठीक है, 3 अक्टूबर को अगर आप लोगों का सिलेबस निकल के आया है तो आप लोग ये मान के चलो कि 3 अक्टूबर के अकॉर्डिंगली आपको कम से कम जो है 60 डेज से, ठीक है, 75 डेज का मिनिमम जो है वो टाइम आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अभी नई सरकार बनी है तो हो सकता है कि जो कुछ बच्चों को जो है दिक्कत थी कि सर एज रिलैक्सेशन हमें नहीं मिली है, हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, तो अगर एज रिलैक्सेशन मिलती है तो आप लोग ये मानो कि जो एग्ज़ाम है वो आपका, अगर अभी के कंडीशन के हिसाब से अगर आप लोगों का दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा तो एज रिलैक्सेशन होने के बाद जो एग्जाम है वो आप लोगों का मार्च अप्रैल में भी शिफ्ट होने के चांसेस है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एक जो पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूँ, ठीक है, प्रोबेबल चीज़ें बता रहा हूँ, होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट हम लोग ये मान के चले कि एग्जाम अगर दिसंबर जनवरी में होगा, अगर एज रिलैक्सेशन मिल गया तो एग्जाम के मार्च अप्रैल में होने के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे 28 से ऊपर हैं उन लोगों को फॉर्म फिल होने के चांसेस मिलेंगे। पहले जेकेएसएसबी अपनी वेबसाइट ओपन करेगी, बच्चे वहां पे फॉर्म फिल करेंगे, कुछ 10 से 15 दिन का टाइम वो मिलेगा। देन उसके बाद जो है उन बच्चों को भी जो है एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको 2 महीने का तो टाइम यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो है अभी के हिसाब से जो हमें करंट सिनेरियो है वो आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि इस चीज के अकॉर्डिंगली आप लोगों का जो है एग्जाम यहाँ कंडक्ट हो सकता है। अब मैं अगर यहाँ सिलेबस की बात करूँ तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, आप लोग जब एप्लीकेशन पे कोर्सेज में जाओगे तो आपको जो है पूरा का पूरा कंप्यूटर कोर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हमने कंप्यूटर कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कंप्यूटर कोर्स में आप लोगों की मैक्सिमम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, हम यहाँ पे इसको 25 में से हम ये मान के चल सकते हैं कि हम लोगों ने जो है 21 या 22 नंबर का आप लोगों का जो है तैयारी यहाँ पे सारी की सारी कर ली है। देखो, अभी हम लोगों ने रिवीजन शुरू करनी है, आप लोगों को हमने अभी मॉक टेस्ट करवाने हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने एमसीक्यूज भी करवाने हैं। बट सिलेबस अगर आप यहाँ देखोगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आपको इसमें जो है क्या क्या पढ़ा दिया है। आर्टिकल पढ़ा दिया है, क्लॉजेस पढ़ा दिए हैं, प्रोनाउन पढ़ा दिया है, टेंसेस, क्लॉज, पंक्चुएशन पढ़ा दिया है, ठीक है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे जो ये टॉपिक्स हैं जैसे एनालॉजीज, ये आप लोगों का एक न्यू टॉपिक था, ठीक है, जो कि जेकेएसएसबी के सिलेबस में ऐड हुआ था। ये इस वीक जो है प्रोबेबली मैम जो है आप लोगों को पढ़ा देगी। ठीक है, पेंडिंग है आप लोगों का यहाँ पे टॉपिक। अब होमोफोन्स, होमोनियम्स हो गया, ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम्स हो गए आपके, और इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। ये आप लोगों को एप्लीकेशन पे इनके लेक्चर दिखेंगे, एक एक दो दो लेक्चर होंगे, बट मैम इनमें वो लेक्चर आप लोगों की इंक्लूड करेंगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं आप चाहे 50 इडियम फ्रेजेस भी पढ़ लो ना, आप चाहे 100 पढ़ लो, चाहे 200 पढ़ लो, तब भी आप लोगों को चांसेस है कि उसके बाहर से जो है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं लगभग बता रहा हूँ, हमने जो है वो 22 नंबर की जो है प्रिपरेशन कर ली है आउट ऑफ 25 मार्क्स में से, किस में, आपका इंग्लिश पार्ट में।
कंप्यूटर का मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि कंप्यूटर जो है आपके जीके एसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने हर टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है। आपको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज नया पार्ट था यहाँ पे, और सर्च इंजन नया पार्ट था, और बाकी सारे टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो 15 आउट ऑफ 15 जो है हमने यहाँ पे आप लोगों का कवरअप कर लिया है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ आप लोगों के मैथ एंड रीजनिंग के पार्ट की। देखो मैथ एंड रीजनिंग का पार्ट जब आप एप्लीकेशन पे कोर्सेज पे जाओगे तो देखो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, आपका डेसिमल फ्रैक्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन जो है वो जनरली हम लोग जो है नंबर सिस्टम में ही मान के चलते हैं। बट इसमें जो है अगर हम लोग ये मान के चले कि अगर हम लोग 30 जो है MCQs इसके जो है प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि जनरली यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो आपको बॉड मास रूल ही यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए, आपके तभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। बेसिक अलजेब्रा जो है ये न्यू टॉपिक है, ये मैं इस वीक में ही आप लोगों को कवर अप करने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा मैथ में हमारा सब कुछ है। अब बात जो है लास्ट में रहती है वो सिर्फ है प्रैक्टिस की, ठीक है। देखो प्रैक्टिस से क्या होता है, कभी कभार हमें जो है कहीं गलतियां पता लगती है कि हमने क्या गलत किया है, या हमें कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलती है। देखो मैंने अगर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाए ना, तो हो सकता है आप लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस के अगर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना अपने एंड से, कोई कहीं से बुक से साइट से देख के, तो उन 100 क्वेश्चन में आपको 2-3 कंसेप्ट जो है वो नए डेफिनेटली वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा हम बात करें जो अर्थमेटिक में जो आपका पार्ट इंक्लूड था रीजनिंग का, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस हम लोग जो है कर चुके हैं। और उसके अलावा हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास बाकी टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ये टॉपिक देखो यहाँ पे जो है ये सारे टॉपिक आप लोगों के कुछ नए हैं, ठीक है। इन 2 टॉपिक को मैं टॉपिक नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग में कहीं से भी कुछ भी यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप ये देखोगे ये टॉपिक है एक आपका लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दोनों टॉपिक आप लोगों के यहाँ पे सेम ही बनते हैं, ठीक है। अब जो नए बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक ऐड किए गए हैं जीके एसएसबी के एंड से, वो आप लोगों का एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक ये है, और एक टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे ये है, ठीक है। जो मैं एन लिख रहा हूँ यहाँ पे इसका मतलब है ये सारे आप लोगों के नए नए टॉपिक्स हैं जो कि पहले जीके एसएसबी के जनरल सिलेबस में नहीं होते थे, ये आप लोगों को पढ़ाने हैं, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि हम लोग जो है आपके 30th ऑफ मतलब इस वीक के एंड तक, ठीक है, 31 ऑफ अक्टूबर से पहले पहले जो है आप लोगों के ये टॉपिक सारे के सारे निपटा दें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखें कि हमने क्या क्या, मैंने आप लोगों को अभी तक यहाँ कुछ प्रॉमिस कर दिया, जो आप लोगों को बता दिया कि हम लोग मैथ रीजनिंग में भी आपका तकरीबन जो है आपके ये मान के चलो कि हमने 18 से 19 मार्क्स का यहाँ पे कवरअप कर लिया है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आप मान के चलो कि इस मंथ के एंड तक जो है वो जितना भी बाइंड अप हम कर सकते हैं, ये अक्टूबर मंथ का हम लोग यहाँ टारगेट लेते हैं कि अक्टूबर मंथ के एंड तक ये 3 टॉपिक आपके एक कंप्लीटली बाइंड अप हो जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे जनरल नॉलेज के पार्ट की, ठीक है। तो जनरल नॉलेज में देखो हमारे पास क्या है, अब ये देखो ये सिलेबस आप लोगों ने देखा है, इसमें कुछ टॉपिक तो जनरल है आप लोगों के। जैसे हम लोग यहाँ बात करें, ये आपका जैसे ये 2 टॉपिक आप लोगों के यहाँ पे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ठीक। अब ये जो ऊपर टॉपिक आप लोगों को यहाँ सारे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जनरल टॉपिक हैं आपके, इसको हम लोग स्टैटिक जीके के नाम से भी बोल सकते हैं। ये सारा आप लोगों का यहाँ पे जनरल का जनरल पार्ट है। अब इस जनरल पार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो हम अगर इन टॉपिक्स को जितना पढ़ पाएँ उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इतने चीज़ें हैं। हम लोग बात करें स्टेट्स, आपकी कैपिटल एंड करेंसीज की, तो हो सकता है भाई हमारे जो पूरी दुनिया है इसमें आपकी कितनी कंट्रीज हैं, 193 196 कुछ कंट्रीज हैं। अब किसी की भी करेंसी, किसी की भी कैपिटल आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़पेपर वर्ल्ड है आपका, बुक्स एंड ऑथर, फेमस प्लेसेस इन इंडिया। अब यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग क्या क्या जो है कवरअप कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने आपका सबसे पहले जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कवरअप हो चुकी है, 2 लेक्चर में सर आप लोगों को ये टॉपिक यहाँ पे कवरअप करवा देंगे। देन बात करें, हमने यूएनओ पढ़ लिया, साग एशियान पढ़ लिया। इसमें देखो आप लोग जो है सिर्फ 10th लेवल तक की जो है पूरी की पूरी अगर आप लोग साइंस के टॉपिक्स देख लोगे, MCQs प्रैक्टिस कर लोगे, आप लोगों के सफिशिएंट रहेगा। अदरवाइज बहुत वास्ट आप लोगों का ये टॉपिक है। बाकी हम लोग चीज़ों की बात करें, देखो 1 2 3 ये तीनों टॉपिक आप लोगों के जो है सेम है। इसमें आप लोग ये और ये भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आपका स्पोर्ट्स में ये भी यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने स्पोर्ट्स की 2 वीडियो प्रोवाइड की हैं, उसमें वर्ल्ड्स ऑफ स्पोर्ट भी आप लोगों का जो है इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें, हमने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी आप लोगों का यहाँ पे कवरअप कर दिया है। कल ही तानिया मैम ने जो है आपके करंट अफेयर जो पार्ट है वो स्टार्ट किया है, तो आप लोग यहाँ करंट
इवेंट्स एंड नेशनल करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंट आपके नेशनल लेवल को भी यहाँ पे इंक्लूड करके चल सकते हो कि हमने ये पार्ट यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया है। इस वीक कोशिश है कि जो आकृति मैम है वो आप लोगों को ये 3 टॉपिक जो है ये आपको यहाँ पे कवरअप कर देगी, ठीक है, बाय दिस वीक। क्योंकि आज मैम ने जो है एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था आपका फॉरेन ट्रेड का, जैसे ही वो आपका एडिट हो जाएगा आप लोगों के लिए वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ये तो इंडियन जीके हुआ। इंडियन जीके के अलावा अगर हम लोग बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जीके है, इसमें भी हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे आपका आरटीआई एक्ट हो गया, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इंडस वाटर ट्रीटी है। अब देखो जो बाकी यहाँ टॉपिक है ना, जैसे आपका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और हम बात करें यहाँ पे ये आपका करंट अफेयर का ही पार्ट हो गया। ये आप लोगों का किसका पार्ट है, यहाँ पे करंट अफेयर का पार्ट है। अब इसको अगर आप पूरा देखोगे, जो आपको सर ने डिस्ट्रिक्ट सीरीज करवाई है ना अभी, ठीक है, जो सर ने डिस्ट्रिक्ट सीरीज करवाई है आपके शायद 19 तक जो है डिस्ट्रिक्ट आप लोगों की कंप्लीट होगी है। 3 लेक्चर और आप लोगों के आने हैं, आज ही रिकॉर्ड शायद वो हो जाएंगे। तो वो पूरी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपके इसके जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें लगभग आपके 5-6 क्वेश्चन वहाँ से निकलने के चांसेस रहते हैं। तो लगभग बात जो है, हमने पूरा जो सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस में से हमने तकरीबन आप लोग ये मान के चल सकते हो कि अगर हम इनको भी इंक्लूड करें, जो आप लोगों के ये 35 मार्क्स हैं, ठीक है, इस 35 मार्क्स में से भी हम लोग जो है तकरीबन आपका अभी कुछ 15 से 20 नंबर का यहाँ पे प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक। तो लगभग मान के चलो कि हम लोग एंडिंग ऑफ नवंबर तक जो है, ठीक है, एंडिंग नवंबर तक हम लोग जो है सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट कर देंगे। बट बात है कि हमें एग्ज़ाम का टाइम नहीं पता कब है, तो इसलिए हम लोग जो हैं वो आपके मॉक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग मॉक टेस्ट बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने पूरा अपलोड किया था, जो कि आप लोगों ने कुछ अटेम्प्ट भी किया है। जो बच्चे उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप लोग वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप लोग सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा दो, हम लोगों को बाद में रिवीजन भी करनी है, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, जो ये 2 टॉपिक है ना आप लोगों के, इन 2 टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नई इंक्लूड हुई थी। अब जो टीचर उन सब्जेक्ट के रिलेटेड डील करता है उसको भी उसके नोट्स बनाने में, डाटा कलेक्ट करने में, सही एमसीक्यूज बनाने में, आपको सही डाटा देने में, सही एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन देने में भी टाइम लगता है। तो उस टीचर को उसकी तैयारी करने में लगभग 1-2 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद वो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर पाता है। तो आप लोग थोड़ा सा हमसे भी विश्वास रखो, थोड़ा अपने माइंड से फ्री रहो, थोड़ा रिलैक्स करो, जल्दी ही जो है सारा आपका सिलेबस यहाँ कवरअप हो जाएगा। और एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपका 15 दिन के बाद होने वाला है, बहुत टाइम आप लोगों के पास जो है अवेलेबल है। क्लियर? सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आराम से पढ़ते रहो, भरोसा रखो हमारे पे, और हम लोग सिलेबस जल्दी ही आप लोगों का यहाँ पे कवरअप करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।